वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर केरल राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, केरल राज्य का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी राज्यों का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर सभी राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सभी राज्यों के बारे में जनरल नॉलेज है कि सभी राज्यों के किस राज्य का राज्य पक्षी क्या है, उसका राज्य प्राणी क्या है, ऐसे राज्य भाषा क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केरल राज्य का गठन कब हुआ था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, केरल की प्रमुख भाषा कौन सी है? केरल राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मलयालम। तो मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। केरल का राज्य पशु कौन सा है? केरल राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय हाथी। केरल राज्य का राज्य पशु है भारतीय हाथी। इसके अलावा झारखंड, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा, ये 4 राज्य के का राज्य पशु भारतीय हाथी है। ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, ये चारों राज्य का राज्य पशु भारतीय हाथी है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, केरल का राज्य पक्षी कौन सा है? केरल का राज्य पक्षी कौन सा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो केरल राज्य का राजकीय पक्षी है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी भी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, आपको याद रखना है। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल किन राज्यों का राज्य पक्षी है? केरल और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, केरल का क्षेत्रफल कितना है? इस क्वेश्चन का उत्तर है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है केरल राज्य का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6, केरल में झीलों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 14 है केरल में वर्तमान में झीलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, केरल का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? केरल का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही उत्तर है काकाकर्षी काली, भद्रकाली थुल्ल और मोहिनी अट्टम केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, केरल की राजधानी का क्या नाम है? केरल की राजधानी का क्या नाम है? सभी राज्यों के कैपिटल राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर भी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, केरल राज्य को खालजिया भी कहा जाता है। तो केरल राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर गॉड्स ओवन कंट्री। तो गॉड्स ओवन कंट्री भी कहा जाता है केरल राज्य को। क्वेश्चन नंबर 10, केरल में कितने राज्यसभा सीट है? केरल में राज्यसभा सीटें कितनी है? तो इसका सही उत्तर 9 है। केरल में राज्यसभा की सीटें, सभी राज्यों की राज्यसभा की सीटें भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केरल में कितने लोकसभा सीट है? तो इसका उत्तर है 20 है केरल में लोकसभा सीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। केरल में कितने विधानसभा सीट है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 140 है केरल में विधानसभा सीट। अगला क्वेश्चन, केरल का राष्ट्रीय फल क्या है? केरल का राष्ट्रीय फल क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे कटहल, तो कटहल केरल का राष्ट्रीय फल है या राज्य फल है। और ये केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य का राज्य फल
कटहल है और श्रीलंका और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल भी कटहल ही है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, केरल के राजकीय मछली क्या है? केरल की राजकीय मछली कौन सी है? तो इसका उत्तर है ग्रीन कोमोई मछली। तो ग्रीन कोमोई मछली केरल की राजकीय मछली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल के राजकीय तितली क्या है? केरल की राजकीय तितली कौन? तो इसका उत्तर है पेपिलियो बुड्ढा। क्वेश्चन नंबर 16, केरल के राजकीय पेड़ क्या है? केरल का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर है नारियल। तो नारियल केरल का राजकीय पेड़ है और केरल को नारियल की राजधानी भी कहा जाता है और केरल में नारियल को जीवन वृक्ष भी कहा जाता है। केरल का जीवन वृक्ष भी कहा जाता है नारियल को, और नारियल को केरल में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, केरल के राजकीय फूल क्या है? केरल का राजकीय फूल क्या है? तो इसका उत्तर है कन्नी कोन्ना या गोल्डन सावर पेड़ फूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, केरल के राजकीय फूल क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, के पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर केरल राज्य में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कोच्चि, केरल में है केरल उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, केरल राज्य के फेमस शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है कथकली और मोहिनीअट्टम। तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य के फेमस सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, सेव साइलेंट वैली का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी ने साल 1973 में यह आंदोलन कर केरल के वन वर्षा साइलेंट वैली को बचाने के लिए छेड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सबरीमाल मंदिर कहाँ स्थित है केरल में? तो इसको केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमलई पहाड़ पर स्थित है सबरीमाला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 24, केरल के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ओणम, विशु, नववर्ष, अतुबेला महोत्सवम, अट्टुकल पोंगल और परुमला पेरुनल केरल के प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 25, सबरीमाला मंदिर किस देवता की पूजा की जाती है? केरल के सुप्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है भगवान अयप्पन। भगवान अयप्पन की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, केरल में पहला स्पाइस पार्क तो पुट्टाड़ी इडुक्की में है केरल का पहला स्पाइस पार्क। क्वेश्चन नंबर 27, मलयालम सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जेसी डैनियल। तो जेसी डैनियल को मलयालम सिनेमा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी पहली बार किस वर्ष केरल आए थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1920 में केरल आए थे महात्मा गांधी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 29, दीपिका जो की सबसे पुराना मलयालम समाचार पत्र है और अभी भी प्रचलन में है, पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1887। क्वेश्चन नंबर 30, KR नारायण राष्ट्रीय दृश्य विज्ञान एवं कला संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कोट्टायम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थान को गेटवे ऑफ हाई रेंज के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है कोठामंगलम। तो कोठामंगलम को गेटवे ऑफ हाई रेंज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसे केरल व्यासन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर कुन्ही कुट्टन तंपुरन। कुन्ही कुट्टन तंपुरन को केरल व्यासन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से भी किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है अक्कम्मा चेरियन। अक्कम्मा चेरियन को त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर त्रिशूर। तो त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। केरल के रबर का लगभग कितना भाग केरल द्वारा भारत के रबर का लगभग कितना भाग केरल द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 90%, 90%। क्वेश्चन नंबर 30, एशिया का पहला आर्च बांध जो कुरावन और कुराथी पहाड़ियों पर बनाया गया था। तो इसका उत्तर है इडुक्की बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पहली मलयालम रंगीन फिल्म कौन सी है? तो इसका उत्तर है कंदम बच्चाकोट। कंदम बच्चाकोट पहली मलयालम रंगीन फिल्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, केरल का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? केरल का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसका उत्तर आरबी फर्ग्यूसन क्लब। तो आरबी फर्ग्यूसन क्लब केरल का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। क्वेश्चन नंबर 39, अर्नमुला अर्नमुला कन्नडी केरल का जीआई संरक्षित टैग है। यह एक है, क्या है? तो इसका उत्तर हस्तशिल्प है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, मलयालम का पहला समाचार पत्र राज्य समाचारम कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर थालासेरी से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, केरल में किस त्योहार को सभी त्योहारों की जननी कहा जाता है? केरल में किस त्योहार को सभी त्योहारों की जननी कहा जाता है? तो इसका उत्तर त्रिशूर पूरम। तो त्रिशूर पूरम को सभी त्योहारों की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, केरल की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? केरल की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो सर पल्लीवासल। तो पल्लीवासल में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, केरल का पहला ओलंपियन कौन था? तो इसका होता है सीके लक्ष्मण। तो सीके लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 44, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले केरल के प्रथम व्यक्ति कौन है? केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पहले मुख्यमंत्री कौन? तो इसका सही उत्तर है ईएमएस नंबूदरीपाद। ईएमएस नंबूदरीपाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 47, मलयालम भाषा के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो इसे इजुथचन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले केरल के प्रथम व्यक्ति कौन है? जो प्रथम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भगवंत बोरकर। तो बालकृष्ण भगवंत बोरकर पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले केरल के प्रथम व्यक्ति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, किस चेर शासक ने अधिराज की उपाधि धारण की थी? किस चेर शासक ने अधिराज की उपाधि धारण की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इसका सही उत्तर है नेदुम चिरालाथन। नेदुम चिरालाथन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का उत्तर कोचीन में है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।